हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैब पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, उसको आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पाइल 3 के लिए ये पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ गाइस। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मैं साथ में ही अपलोड करती हूँ, तो साथ में ही देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है और आपकी बर्थडेट आती है 579 14 16 18 23 25 27 या फिर ग्रीन कलर चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है। ये आपकी कर्मा के कार्ड है गाइस। इसी से पता चलेगा कि जो पीठ पीछे आपको वार कर रहा है वो कौन है। यूनिवर्स, डिवाइन, इनका छुपा हुआ दुश्मन कौन है। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। स्टिल मैडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके। डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, नाइट ऑफ कप गाइस। ओके। पाइल 3, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ wands, किंग ऑफ कप, एस ऑफ कप, यूनिवर्स, डिवाइन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स और पेज ऑफ wands। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके। तो आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है, इसके पहले मैं आपके कर्मा के कार्ड से कुछ कहना चाहती हूँ गाइस, फिर बाद में बताती हूँ कि आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है। ओके। तो गाइस, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, सही है गाइस। ये जिस किसी की भी पाइल है, अभी हाल फिलहाल आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बेहिसाब। और इसके लिए खुद से ही लड़ रहे हो, लोगों से लड़ रहे हो। लोगों से लड़ने का मतलब यही है कि अपनी खुद की मेहनत 100% दे रहे हो, लेकिन आपको मिल कम रहा है, सही है गाइस। आप इतना ज़्यादा कोशिश करते करते इतना ज़्यादा थक चुके हो कि अब आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। आपका विश्वास डगमगा गया है, क्योंकि आप जिसके ऊपर भरोसा करते हो वही लोग आपको धोखा देते हैं। तो अब आपने सभी इंसान के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। अब आपको लगता है कि मुझे किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं है, मुझे अकेले ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अकेले ही खुद से ही अपने लिए कुछ करना है। अब मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका मानना है। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ के स्ट्रगल में आगे बढ़ रहे हो और आपकी कोशिशों की वजह से आप अच्छी खासी आपकी जो कोशिश है वो बहुत ही अच्छी है गाइस, बहुत ही अच्छी है। पेज की एनर्जी यही दिखाती है कि अभी हाल फिलहाल आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो और उसमें आपको सफलता चाहिए ही चाहिए। इस वजह से आप पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, जुनून के साथ मेहनत कर रहे हो। आपका डिटर्मिनेशन लोगों को दिख रहा है और धीरे धीरे आपके लाइफ में एक एबंडेंस आ रही है। इस वजह से तो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ओके। और धीरे धीरे आपके पास पैसे आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन इतनी जिम्मेदारियां भी आ रही है। तो ये जिम्मेदारियों के चलते आपको समझ में नहीं आ रहा है कि
इतने कम पैसे में इतनी सारी जिम्मेदारियों को मैं कैसे निभाऊंगा या कैसे निभाऊंगी। आपके पास पैसे आते हैं लेकिन वो सारे अपनी जिम्मेदारियों में ख़त्म हो जाते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी एक पोजीशन के चलते, मतलब अपने लोगों को लेकर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आप अपना सब कुछ लुटा दे रहे हो, सब कुछ। और धीरे धीरे आप फिर भी, आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इस वजह से आप अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो और आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर, आपके हस्बैंड वाइफ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपके बच्चे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस वजह से अभी तक आप इस स्ट्रगल भरी लाइफ में भी टिके हुए हो और आपको खुद से भी पता है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती तो इतना जो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो नहीं बढ़ रहा होता। किसी बीच में आकर रुक जाता और मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाती, ख़राब हो जाती। आपका मानना हो, अभी भी आपका मानना है। और आपके बच्चे, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली के सपोर्ट की वजह से आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और आपने भी ये फील किया है। और आपका जो एक अपनी लाइफ को लेकर जो एक फोकस है, प्लान है, वो बहुत ही बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहे हो। सील मेडन का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल अभी तक देख चुके हो कि अब आप सोच समझ कर आगे बढ़ते हो, प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ते हो। पहले सब कुछ आप सोच लेते हो, फिर आप कुछ करते हो। आपका फोकस भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से आप अपनी कोशिश में कामयाब हो रहे हो। अब आपका जो छुपा हुआ दुश्मन है वो कौन है? तो गाइस, ये जो आपकी स्ट्रगल भरी लाइफ है इसमें भी आप जो अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हो उसमें जो छोटी मोटी परेशानियां आपको जो देने वाले लोग हैं वो आपके नज़दीकी लोग ही हैं, ओके, अपने लोग ही हैं। छुपा हुआ दुश्मन, ये जो आपके अपने लोग हैं वो छोटी मोटी परेशानियां देते हैं, मतलब कि गाइस वो ताना देते हैं तो वो आप सह नहीं पाते हो, वो कुछ ना कुछ सुना देते हैं तो वो आप सह नहीं पाते हो। वो इस वजह से आपका कभी कभी आत्मविश्वास भी टूट जाता होगा, ओके, और ये आपने फील भी किया होगा। इमोशनल वाइज बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ लोग आपको सुना देते हैं और आपके अपने लोग ही सुना देते हैं और आप कुछ आंसर ही नहीं करते हो। आप पेज की एनर्जी में क्यों आ जाते हो? लोग आपको बहुत कुछ सुनाकर चले जाते हैं और आप चुपचाप सुन लेते हो, उनको कुछ भी आंसर नहीं करते हो और ऐसे ही खड़े रह जाते हो, बस सुन लेते हो। और ये जो आपके जो अपने लोग कुछ ना कुछ सुना देते हैं, वो ये जिस किसी की भी पायल है उसको मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में रियली में कोई दुश्मन नहीं है। कोई दुश्मन नहीं है का मतलब सिर्फ यही कहूँगी कि जो आपके अपने लोग हैं जो आपको ताने देते हैं, बहुत कुछ सुना देते हैं, इसी की वजह से ही तो अभी हाल फिलहाल आप आगे बढ़ रहे हो और आपके कर्मा की कार्ड आप देख सकते हो। आपके कर्मा के कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। ये जो आपके अपने लोग हैं वो आपको कुछ ना कुछ सुना देते हैं, तभी तो आप धीरे धीरे अबंडेंस हो रहे हो। और आपकी लाइफ में जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आए हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। सन और किंग ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ही कम पाइल में आता है गाइस और ये बहुत ही अच्छी बात है।
तो आपकी लाइफ में कोई दुश्मन है ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके अपने लोग इमोशनल वाइज आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सुना रहे हैं और आपका भी यही मानना है कि वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। उन लोगों के ताने से ही मैं शायद अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। तो इमोशनल वाइज गाइस आप थोड़े कमज़ोर हो और धीरे धीरे आप सन की पोजीशन में भी आ जाओगे, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी आ जाओगे, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी है। तो आपका छुपा हुआ दुश्मन जो है वो आपके अपने लोग, छुपा हुआ दुश्मन मतलब कि वो लोग आपको सामने से ही ताने दे रहे, सामने से ही बहुत कुछ सुना रहे और आपके आसपास के लोग भी बहुत कुछ आपको सुना भी देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि वो दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उनके तानों की वजह से ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और आप उनसे ही इंस्पायर हो रहे हो। आप बाहरी तौर पर तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से इंस्पायर हो रहे हो उन लोगों की बातों से और आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आपका फोकस भी अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन में आ भी जाओगे। कार्ड ऐसे ही नहीं आते। यहाँ सन आया है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, यहाँ डायरेक्शन गार्डियन आया है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बढ़ रहे हो और लोगों के ताने, लोगों की इंसल्ट, मैंने आगे ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अभी हाल फिलहाल। इस वजह से आपको लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, बहुत कुछ लोग सुना भी रहे हैं और आपके अपने लोग ही आपको सुना रहे हैं, आपके आसपास के लोग ही आपको सुना रहे हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग ही आपको सुना रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग ही आपको सुना रहे हैं और इस वजह से ही आपकी अंदरूनी बदलाव आपके अंदर आ रहा है, चेंज आ रहा है और इस वजह से आप इस पोजीशन में आ रहे हो। और ये छुपे हुए दुश्मन ज़रूर है, क्योंकि वो आपको ताने देते हैं और इस वजह से आप आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन आपके सामने ही वो ताने देते हैं। तो छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं है वैसे तो। हाँ, आपको अगर नहीं पता हो तो वो छुपा हुआ कहलाता है गाइस, कि आपको नहीं पता है, ये जो मैंने आपको बात बताई वो आपको नहीं पता है, तो आपके लिए तो ये वो हिडन ही है कि ये जो आपके अपने लोग, आपके आसपास के लोग आपको ताने दे रहे, इंसल्ट कर रहे, कुछ भी सुना रहे, इस वजह से ही धीरे धीरे आप अपनी एक हाई क्लास पोजीशन में आ रहे हो और इस वजह से ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे, बदलाव आ रहे और आपने खुद से ही वो फील किया है और धीरे धीरे इमोशनल वाइज भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।